नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेलंगाना दौरा। 1 से 3 अक्टूबर को तेलंगाना दौरे पर रहेंगे पीएम। सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। बीजेपी ने एक और उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी का बड़ा दाव। अमरवाड़ा में मोनिका भट्टी को मिली टिकट। लखनऊ में डीएम सूर्यपाल गंगवार कलेक्ट्रेट के कंट्रोल रूम पहुंचे। सड़कें गड्ढा मुक्त करने के उद्देश्य से चल रहा अभियान। कंट्रोल रूम का डीएम सूर्यपाल गंगवार ने किया निरीक्षण। ज्ञानव्यापी में एएसआई सर्वे का मामला। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर आना था फैसला। कैंडोलेंस होने की वजह से नहीं आया फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। गोरक्षनाथ मंदिर में भागवत कथा का शुभारंभ। महंत अवेदानंद की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। इंदौर की रावजी बाजार पुलिस 642 मोबाइल बरामद करने के मामले में जल्द ही आरोपियों की संख्या बढ़ाएगी। मामले में पकड़े गए टिंकू उर्फ मोहित और वरुण ने रिमांड के दौरान अन्य साथियों के नाम कबूले हैं। इसमें जेल रोड की एक मोबाइल दुकान पर काम करने वाले असलान का नाम भी सामने आया। मोबाइल रैकेट के सरगना जितेंद्र वासवानी की गिरफ्तारी के बाद से ही अलसना फरार बताया जा रहा है। उसकी लोकेशन अभी राजस्थान से मिली है। बता दें कि क्राइम ब्रांच जितेंद्र के फ्लैट से मोबाइल बरामद करने वाले शुभम की भी सरगर्मी से तलाशी जुटी हुई है। इस मामले में करीब आधा दर्जन आरोपियों की गिरफ्तारी होना है। भारतीय एयरफोर्स अपना 51वां स्थापना दिवस 30 सितंबर को भोपाल में मना रहा है। इस कार्यक्रम के बारे में मेजर अजय मिश्रा ने बताया कि आज हमारे फाइट्स जेट्स द्वारा भोपाल के आसमान हैरत अंगेज प्रदर्शन करने में सभी रोमांचक कर दिया है और पायलटों ने आसमान में करतब दिखाए। आगामी 30 सितंबर को 30 लड़ाकू विमान अपने करतब दिखाएंगे और 4 विमान हमारे आसमान में प्रतीक चिन्ह लेकर उड़ेंगे, जिसकी तैयारी हमारे द्वारा पूरी कर ली गई है। भोपाल एक सुंदर शहर है, बहुत ही नीट एंड क्लीन शहर है। हमें यहाँ आके इंडियन एयरफोर्स को इस शहर में काफ़ी खुशी हुई है और इस बार हमने भोपाल को चुना है। अगले साल किसी और शहर को चुनेंगे, तो कोई खास वजह तो नहीं कह सकते, लेकिन इट्स अ गुड चॉइस ऑफ अ सिटी टू कंडक्ट ए डिस्प्ले। है कि ये हमारी एयरफोर्स की इंडियन एयरफोर्स की 91st एनिवर्सरी है। जैसा आपको पता है कि 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे होता है और इस बार हम 2 जगहों पे ये डिस्प्ले एक तो भोपाल है और दूसरा आप लोग सब आए इधर। मैं जो सर बताए उसके अलावा 2 चीज़ें बोलना चाहता हूँ। एक तो जो सर ने बोल चुके हैं कि मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है। उनके सहयोग के बिना ये नहीं हो सकता। जो भी हमने मांगा उससे ज़्यादा उन्होंने दिया है, क्योंकि उनको ज़्यादा अनुभव है ऐसे कार्यक्रम आयोजन करने में। तो वो एडवाइस करते थे कि नहीं ऐसे कर सकते हैं या ऐसे अलग से कोई भी चीज़ को कर सकते हैं, ताकि ये कार्यक्रम जो है जो हम इंडियन एयरफोर्स आपके लिए प्रस्तुत कर रही है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो और सब जितने भोपाल वासी हैं। मध्य प्रदेश में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। सितंबर महीने में अब तक औसत 11 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि इस महीने की समस्या बारिश 6 इंच ही मानी गई। यही वजह है कि प्रदेश सूखे से बाहर तो निकला ही है, ओवरऑल बारिश का आंकड़ा भी बराबरी पर आ गया है। प्रदेश में अब तक औसत 36.94 इंच पानी गिर चुका है। 28 सितंबर से फिर नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इससे इंदौर, जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग फिर से भीगेंगे। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा विधायक और कांग्रेस के गद्दावर नेता संजय शर्मा ने बीजेपी द्वारा जारी दूसरी सूची में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर तथा सांसद उदय प्रताप को गाडरवाड़ा से टिकट दिए जाने पर तंज कसते हुए कहा है, बीजेपी किसी चुनावी मैदान में उतरती है ये उनका विषय है, लेकिन कमलनाथ क्या करते हैं ये प्रदेश देखेगा। विधायक संजय शर्मा ने मध्य प्रदेश से
3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने पर चुटकी लेते हुए कहा, बीजेपी को अपनी हर नजर आ रही है और साथ ही जन चर्चा यह भी है कि अन्य प्रदेशों से भी वह मध्य प्रदेश में अपने कैंडिडेट्स उतार सकते हैं। वहीं तेंदुखेड़ा में अब तक बीजेपी द्वारा प्रत्याशी घोषित न करने पर विधायक संजय वर्मा ने कहा कि अभी समय है, बीजेपी जिससे भी प्रत्याशी घोषित करेगी उनका नाम सामने जरूर आएगा। जन आक्रोश यात्रा गोटेगांव से हमारे जिले में प्रवेश करेगी। गोटेगांव से नरसिंहपुर, नरसिंहपुर से करेली, करेली से लिंगा, फुलरी, बोहानी होते हुए गाड़ावारा, कोड़िया से गाड़ावारा जाएगी, गाड़ावारा से साईखेड़ा, साईखेड़ा से रायसेन जिले में उदयपुरा पहुंचेगी। नरसिंहपुर में जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, उनको उतारा गया है। गाड़ावारा से सांसद को उतारा गया, तो नरसिंहपुर में फर्क पड़ेगा चुनाव को। जी, भारतीय जनता पार्टी का विषय है, उनको किसको उतारना है, क्या करना है। हमारे कमलनाथ जी क्या करेंगे जी, आप देखना, अभी समय है, यात्रा निकल जाए तो यात्रा बताएगी आपको उस दिन कितना जन समर्थन हमारी यात्रा को मिल रहा है। हमारे नेता लगातार लगे हैं, अब उनकी तरफ से कोई भी आए, कांग्रेस पार्टी जिसको तय करेगी हम लोग उसको चुनाव में लेकर आएंगे और जनता के बीच में जाएंगे। विकासनगर में सरस्वती कला मंच रामलीला समिति के द्वारा रामलीला मैदान गीता भवन के सामने रामलीला मंचन के लिए भूमि पूजन किया गया और ध्वज पताका की पहरी भी की गई। इस अवसर पर रामलीला समिति के प्रवक्ता विकास शर्मा ने बताया कि 24 अक्टूबर तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की लीला का मंचन होने जा रहा है और रामलीला का मंचन पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य रूप से किया जाएगा। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 39 लोगों को टिकट दिया गया। सीधी से बीजेपी ने 2 बार की सांसद रही रीति पाठक को उम्मीदवार बनाया। रीति पाठक अपना नाम फाइनल होते ही प्रदेश कार्यालय पहुंची। उन्होंने कहा, पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, उनका आभार व्यक्त करती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस को अब नींद से जागना होना और हमने 2 लिस्ट जारी कर दी है। दिखाया है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है किसी भी कार्यकर्ता के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति यदि उसका विश्वास हो और भारतीय जनता पार्टी उसके प्रति विश्वास दिखाने लगे तो निश्चित रूप से इसके जीवन की विशेष और बड़ी उपलब्धि होती है। भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेतृत्व ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने, हमारे दोनों संगठन के नेतृत्व ने जो विश्वास मुझ पर दिखाया है, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ और मैं उनको ये आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मैं 100% विजयश्री दिलाकर उनके विश्वास पर खड़ी उतरूंगी। पिरान कलियार में चल रहे 755वां सलान उर्स में आज 107 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था लाहौर एक्सप्रेस से रुड़की स्टेशन पहुंचा, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच जायरीनों के रोडवेज की बसों से पिरान कलियार पहुंचाया गया। आपको बता दें कि पाकिस्तानी जायरीनों के रहने वाले खाने की व्यवस्था साबरी गेस्ट हाउस में की गई। वहीं 5 दिनों तक पाकिस्तानी जायरीन पिरान कलियार में ही रहेंगे और उसके बाद साबिर पाक दरगाह में चादर पोशी भी करेंगे। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से खुफिया विभाग और पुलिस प्रशासन भी जायरीनों पर नजर बनाए रखेगा।